गांव सरस्वतीपुर की गलियों में लोग आज भी एक नाम याद करते हैं, नीलम। वो एक ऐसी बहन थी जिसकी एक गलती ने उसके भाई राजेश का सिर पूरे गांव के सामने झुका दिया। राजेश और नीलम का रिश्ता बचपन से ही बहुत प्यारा था। माँ बाप की मौत के बाद राजेश ने अपनी बहन को माँ बाप दोनों बनकर पाला था। वो खुद खेतों में मेहनत करता, 2 वक्त की रोटी कमाता और नीलम को शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ाता। उसका सपना था कि नीलम पढ़ लिखकर आत्मनिर्भर बने और समाज में एक नाम कमाए। नीलम भी भाई की बातों को गंभीरता से सुनती थी। पढ़ाई में होशियार थी, हर साल अच्छे नंबरों से पास होती। राजेश ने उसके लिए मोबाइल फोन दिलवाया ताकि ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। लेकिन यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। कॉलेज में नीलम की दोस्ती एक लड़के आदित्य से हुई। वह लड़का स्टाइलिश था, बातें मीठी करता था और नीलम को सपनों का महल दिखाता था। नीलम धीरे धीरे उसकी बातों में आ गई और पढ़ाई से ध्यान हटाकर प्यार में डूब गई। राजेश को इन सब बातों की भनक तक नहीं लगी। वह तो यही सोचता रहा कि उसकी बहन दिन रात पढ़ाई में व्यस्त है। लेकिन हकीकत कुछ और थी। नीलम ने कॉलेज जाना छोड़ दिया था और अक्सर आदित्य से मिलने जाया करती थी। एक दिन गांव में हलचल मच गई। नीलम अपने घर से बिना बताए आदित्य के साथ भाग गई। राजेश जब खेत से लौटा तो बहन का कमरा खाली था। एक चिट्ठी रखी थी, भैया मैं अपनी मर्जी से जा रही हूं, आदित्य से प्यार करती हूं, मुझे मत ढूंढना। राजेश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह टूट गया। गांव में बातें फैलने लगीं। राजेश अपनी बहन को पढ़ा नहीं पाया, उसे सभ्यता नहीं सिखा पाया। इतनी मेहनत की और बहन ने ऐसा धोखा दे दिया। हर कोई उंगली उठाने लगा। गांव की पंचायत ने राजेश को बुलाया और ताना मारा, तू खुद तो इज्जतदार बनता है लेकिन अपनी बहन को काबू में नहीं रख सका। राजेश का सिर शर्म से झुक गया। उसने घर से निकलना तक बंद कर दिया। वह बस अपने आप से एक ही सवाल करता, मैंने क्या गलती की। कुछ महीने बाद नीलम अकेली गांव लौटी। उसका चेहरा सूझा हुआ था, आंखों में पछतावे के आंसू। आदित्य ने उसे धोखा दिया था, शादी का झांसा देकर उसका इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। जब उसे कोई सहारा नहीं मिला तो उसे भाई की ममता की याद आई। राजेश उसे देखकर भीतर से टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उठा, नीलम के लिए खाना परोसा और बोला, बहन हो तुम मेरी, गलती बड़ी थी पर माफी उससे भी बड़ी होनी चाहिए। नीलम फूट फूट कर रोने लगी। वह जान गई थी कि असली प्यार वही होता है जो बिना शर्त के साथ निभाए। इसके बाद नीलम ने दोबारा पढ़ाई शुरू की। राजेश ने फिर से उसे सपोर्ट किया। सालों बाद नीलम एक सरकारी अफसर बनी और गांव लौटकर सबसे पहले पंचायत में जाकर बोली, जिस भाई का सिर मैंने झुकाया था आज उसी की वजह से मैं सिर उठाकर जी रही हूं। गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें नम थीं। कभी कभी प्यार की अंधी गलियों में हम वो इंसान भूल जाते हैं जो हमारे लिए सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन समय सब सिखाता है। रिश्तों की कद्र करना सीखो, क्योंकि जब सिर झुकता है तो सिर्फ एक नहीं, पूरा परिवार झुकता है।